कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? क्रिस्टोफर कैटल, एलिस कैटल, नेविल टूली, टिली कैटल। उत्तर, टिली कैटल। विस्तृत व्याख्या। कंपनी शैली, जो भारतीय चित्रकला की एक विशेष शैली है, ने ब्रिटिश उपनिवेश काल में भारत में चित्रकला की एक नई दिशा को जन्म दिया। टिली कैटल एक प्रमुख चित्रकार थे जिन्होंने कंपनी शैली की चित्रकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके चित्र भारतीय जीवन, संस्कृति और परंपराओं का चित्रण करते थे, जो उस समय के यूरोपीय दृष्टिकोण से प्रभावित थे। माइकेल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति, डेविड, किस सन में बनाई गई? 1654, 1554, 1504, 1604। उत्तर, 1504। विस्तृत व्याख्या। डेविड, माइकेल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति है, जिसे 1501-1504 के बीच फ्लोरेंस में तैयार किया गया। यह मूर्ति ग्रेनाइट से बनी है और रिनेसांस काल की महान कृतियों में से एक मानी जाती है। डेविड मूर्ति बाइबल के पात्र डेविड को दर्शाती है, जो गोलियत से युद्ध के लिए तैयार होते हैं। निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। उत्तर, अकबर। विस्तृत व्याख्या। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है, जिसे अकबर के शासनकाल में चित्रित किया गया था। अकबर ने बाबरनामा की सचित्र प्रतियां तैयार करवाने के लिए कलाकारों को नियुक्त किया था, ताकि बाबर की जीवनी को चित्रों के माध्यम से जीवंत किया जा सके। इस काव्य ग्रंथ में बाबर के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके युद्धों के चित्रण किए गए हैं। महात्मा गांधी संस्थान, मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? सतीश गुजराल, S.H. रजा, परेश मैती, मनु पारेख। उत्तर, सतीश गुजराल। विस्तृत व्याख्या। सतीश गुजराल, भारतीय कलाकार और वास्तुकार, ने महात्मा गांधी संस्थान, मॉरिशस में म्यूरल चित्रित किए। उनके म्यूरल कला के माध्यम से गांधी जी की जीवन यात्रा और भारतीय समाज की गहरी समझ को प्रस्तुत किया गया। कैमिले पिसारो, सेजा, पॉल गोगा, वॉन गॉग। उत्तर, वॉन गॉग। विस्तृत व्याख्या। द नाइट कैफे एक प्रसिद्ध चित्र है, जिसे विंसेंट वॉन गॉग ने 1888 में बनाया था। यह चित्र एक कैफे के अंदर की रात्रि दृश्य को दर्शाता है, जिसमें रंगों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। वॉन गॉग ने इस चित्र के माध्यम से उथल-पुथल, अकेलापन और असहजता को व्यक्त किया है। यह चित्र उनके समकालीन शैली के विरोधाभास को भी दर्शाता है। विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? रवींद्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता। कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, हैदराबाद। ललित कला संकाय, MSU, बड़ौदा। दृश्य कला संकाय, मिदनापुर। उत्तर, ललित कला संकाय, MSU, बड़ौदा। विस्तृत व्याख्या। विवान सुंदरम, भारतीय समकालीन चित्रकार, ने अपनी कला की शिक्षा ललित कला संकाय, MSU, बड़ौदा से प्राप्त की थी। उनकी कला में भारतीय संस्कृति, प्रतीकवाद और आधुनिक दृष्टिकोण का संगम देखने को मिलता है। वह भारतीय चित्रकला में एक अद्वितीय नाम माने जाते हैं। कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी, बाल ठाकरे, इंदर कुमार गुजराल। उत्तर,
बाल ठाकरे। विस्तृत व्याख्या। बाल ठाकरे शिवसेना के संस्थापक और भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण नेता, एक अच्छे कार्टूनिस्ट भी थे। उनका कार्टून कला में भी काफी योगदान था, खासकर उनके द्वारा बनाई गई राजनीतिक कार्टूनों में। उन्होंने अपने कार्टून के माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर टिप्पणी की थी। उनके कार्टून सामना समाचार पत्र में प्रकाशित होते थे। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव है। वर्ण, आकार, रेखा। पुद टेक्सचर। उत्तर पुद टेक्सचर। विस्तृत व्याख्या। पुद टेक्सचर किसी वस्तु की सतह की विशेषता को दर्शाता है, जिसे स्पर्श के माध्यम से अनुभव किया जाता है। टेक्सचर को किसी सतह की चिकनाई, खुरदरापन, मुलायम या कठोरता के रूप में महसूस किया जा सकता है। यह कला के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है, जो किसी कृति की गहराई और अनुभव को बढ़ाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? बर्तन, भित्ति चित्र, पांडुलिपि। इनमें से कोई नहीं। उत्तर बर्तन। विस्तृत व्याख्या। सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रण के अवशेष मुख्यतः बर्तनों पर पाए गए हैं। इन बर्तनों पर उत्कीर्ण चित्रकला की विशेषता का प्रदर्शन करते हैं, जो उस समय के कला रूप और सांस्कृतिक झलक को प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त मूर्तियां और सील भी इस सभ्यता की कला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, लेकिन बर्तन में चित्रण ज्यादा पाया जाता है। बाघ की पांचवी गुफा का नाम क्या है? पाठशाला, रंगशाला, योगशाला, चित्रशाला। उत्तर पाठशाला। विस्तृत व्याख्या। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। बाघ की गुफाओं में कुल 9 गुफाएं हैं, जिनमें से 5वीं गुफा का नाम पाठशाला है। यह गुफा एक विद्यालय के रूप में बनाई गई थी, जिसमें भिक्षुओं के अध्ययन और ध्यान के लिए एक जगह तैयार की गई थी। यहाँ कई चित्रकला और धार्मिक चित्रण भी पाए जाते हैं। इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन हैं? भर्तमुनि, वात्स्यायन, यशोधर पंडित, केशवदास। उत्तर यशोधर पंडित। विस्तृत व्याख्या। कामसूत्र का टीकाकार यशोधर पंडित थे। यशोधर पंडित ने वात्स्यायन के प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र पर टीका व्याख्या की थी, जिसमें उन्होंने इसके शास्त्र और सिद्धांतों को समझाया था। कामसूत्र का मुख्य उद्देश्य जीवन के विभिन्न पहलुओं, विशेषकर प्रेम और विवाह के बारे में गहन जानकारी प्रदान करना था। जॉर्ज ब्राग का चित्र वायोलिन एंड कैंडलस्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? बिंदुवाद, भविष्यवाद, घनवाद, रोमांसवाद। उत्तर घनवाद। विस्तृत व्याख्या। जॉर्ज ब्राग का चित्र वायोलिन एंड कैंडलस्टिक घनवाद, क्यूबिज्म कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है। घनवाद एक कला शैली है, जिसे पाब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्राग ने शुरू किया था, जिसमें वास्तविक रूपों और वस्तुओं को ज्यामितीय रूपों में विघटित किया जाता है। इस चित्र में वायोलिन और कैंडलस्टिक को घनवादी शैली में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आयाम और दृष्टिकोण को बदलकर वस्तु को नया रूप दिया गया है। इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है? राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, गणेश पाइन। उत्तर राजा रवि वर्मा। विस्तृत व्याख्या।
राजा रवि वर्मा को ओलियोग्राफ OILPRINTS से जोड़ा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी चित्रकला में तेल चित्रकला का अधिक उपयोग किया था। उन्होंने भारतीय मिथक और धार्मिक चित्रकला को तेल चित्रकला ऑयल पेंटिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया, जो उस समय की प्रचलित तकनीक थी। उनका योगदान भारतीय कला के इतिहास में महत्वपूर्ण है, और उन्होंने भारतीय काव्य और कथाओं को चित्रित करने का एक नया तरीका प्रस्तुत किया। टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ है? पोलैंड, आयरलैंड, बर्मिंघम, लंदन। उत्तर, लंदन। विस्तृत व्याख्या। टेट मॉडर्न लंदन, इंग्लैंड में स्थित एक प्रसिद्ध आधुनिक कला गैलरी है। यह गैलरी आधुनिक और समकालीन कला का एक प्रमुख संग्रहालय है, जिसमें दुनिया भर के प्रसिद्ध कलाकारों की कृतियां प्रदर्शित की जाती हैं। टेट मॉडर्न का उद्घाटन 2000 में हुआ था, और यह दुनिया के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण कला संग्रहालयों में से एक माना जाता है। बिंदु चित्र श्रृंखला ने बनाई। अकबर पद्मसी, के हेब्बार, S.H. रजा, तैयब मेहता। उत्तर, S.H. रजा। विस्तृत व्याख्या। S.H. रजा ने अपनी प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला बिंदु बनाई थी। बिंदु के माध्यम से उन्होंने भारतीय कला और संस्कृति में गहरी रुचि दिखाई और इसे आधुनिक चित्रकला में एक नई दिशा दी। बिंदु उनकी कला का प्रतीक बन गया और इसे उन्होंने ध्यान, ब्रह्मा और आकाशीय ऊर्जा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित हैं? राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली। भारत कला भवन, वाराणसी। पटना संग्रहालय, पटना। मथुरा संग्रहालय, मथुरा। उत्तर, राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली। विस्तृत व्याख्या। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली में संग्रहित है। यह मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता की एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण मूर्ति है, जो आधुनिक भारत की प्राचीन कला का प्रतीक मानी जाती है। यह मूर्ति कांस्य की बनी हुई है, और इसकी खासियत इसकी लचीली मुद्रा और नृत्य की शैली है। समकालीन भारतीय चित्रकला, हुसैन के बहाने के लेखक हैं। केशव मलिक, अशोक भौमिक, दिनकर कौशिक, असद अली। उत्तर, अशोक भौमिक। विस्तृत व्याख्या। समकालीन भारतीय चित्रकला, हुसैन के बहाने पुस्तक के लेखक अशोक भौमिक हैं। इस पुस्तक में प्रसिद्ध चित्रकार M.F. हुसैन की कृतियों के माध्यम से समकालीन भारतीय चित्रकला पर चर्चा की गई है। यह पुस्तक भारतीय चित्रकला की विकास यात्रा और हुसैन के योगदान को समझने में मदद करती है।